नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। बंगाल में रेमल चक्रवात का कहर, कोलकाता में 2 की मौत, कई पेड़ उखड़े, धीरे धीरे जा रहा है डिप्रेशन में कोलकाता। चक्रवाती तूफान रेमल ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों में कहर बहराया है। राजधानी कोलकाता में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, कई पेड़ उखड़ गए हैं। चक्रवात के प्रभाव में पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में सोमवार को भी भारी बारिश हो रही है। तूफान ने प्रचंड रूप अख्तियार कर रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर दस्तक दी। अलीपुरद्वार मौसम विभाग के प्रादेशिक अधिकारी सोमनाथ दत्त ने बताया कि पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल का लैंडफॉल करीब 2 घंटे रहा। रविवार रात 10:30 बजे से 27 मई सोमवार रात 12:30 बजे तक चक्रवाती तूफान रेमल का लैंडफॉल देखने को मिला। लैंडफॉल के समय इसकी हवाओं की गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चक्रवात बांग्लादेश में खेपुपारा और सागर द्वीप के बीच मोंगला बंदरगाह के दक्षिण पश्चिम में टकराया। तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवात रेमल शुरुआत में उत्तर की ओर बढ़ा, लेकिन फिर उत्तर पूर्व की ओर दिशा बदल दी। इसकी गति कम हुई है और धीरे धीरे गहरा डिप्रेशन में चला जाएगा। धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। लैंडफॉल में समाया आधी रात तक हवा की गति दमदम में 91, अलीपुरद्वार में 74, साल्ट लेक में 75, कैनिंग में 78, डायमंड हार्बर में 69 किलोमीटर घंटा थी। रात 1:30 बजे तक दमदम 45 मिलीमीटर, अलीपुरद्वार में 76 मिलीमीटर, साल्ट लेक 75 मिलीमीटर, कैनिंग में 55 मिलीमीटर, डायमंड हार्बर में 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलकाता में मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व क्षेत्र के प्रमुख सोमनाथ दत्ता ने कहा कि दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रविवार शाम से 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिससे कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पूर्व मेदिनीपुर प्रभावित होंगे। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने के बाद एक दिन बाद सोमवार को भारी तबाही देखने को मिल रही है। तूफान के यहां पहुंचने पर बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी। इसी चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच के तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। रेमल के पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत रविवार रात 8:30 बजे से शुरू हुई थी। तूफान ने प्रभावित इलाकों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारी और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी है। इस समय चक्रवात केंद्र के आसपास 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान के असर की वजह से हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने चक्रवात रेमल के संभावित प्रभाव के कारण रविवार दोपहर के 21 घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित करने का फैसला किया है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिलाकर कुल 394 उड़ान प्रभावित हुई। जलपाईगुड़ी जिले में काफी दुखद घटना सामने आ रही है। लीची खाने के दौरान गले में लीची का बीज फंसने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। शनिवार के दोपहर रायगंज ब्लॉक के माझियाली ग्राम पंचायत के बंधुनगर डांगापाड़ा निवासी अब्दुल रहमान के 1.5 वर्षीय पुत्रा सामिन एतल के गले में लीची का बीज फंसने से मौत हो गई है। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही आसपास में मातम छा गया है। इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रायगंज के डांगापाड़ा निवासी अब्दुल रहमान के 2 बच्चे शनिवार रात घर के लीची के पेड़ के नीचे खेल रहा था। उसी समय उसके माता पिता घर पर ही थे। तभी अब्दुल रहमान के छोटा लड़का सामिन लीची को बीज सहित खाने की कोशिश करने लगा, जिससे लीची का बीज गले में जा फंसा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पिता और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सामिन को फुलबारी के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों में मातम छा गया है। इस संबंध में अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं कल घर पर ही था। दोपहर में मस्जिद जाने से पहले ये घटना घटी है। मेरा 2.5 साल का बच्चा पहले भी लीची खा चुका है। हर दिन की तरह कल भी लीची खाया, लेकिन अचानक गले में अटक गया। फुलबारी में एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इलाके के कई लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी घटना घटेगी। लीची से बच्चे की मौत की खबर की बात विश्वास नहीं हो रहा।
जलपाईगुड़ी जिले के मेंदरगुड़ी फार्म सहित घर इलाके का एक दंपति रात के खाने के बाद बिस्तर पर सोने गया, लेकिन उसी समय बिस्तर के बगल में स्टील की अलमारी के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। दंपति ने जल्दी से मोबाइल फोन का टॉर्च लाइट जलाकर देखा तो स्टील की अलमारी के नीचे से एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। इसे देखते ही उनके शरीर में सहारण पैदा हो गया और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और इसकी सूचना मेंदरगुड़ी पर्यावरण प्रेमी संस्था के सदस्य अमल रॉय को दी गई। खबर मिलने के बाद करीब 12 बजे अमल रॉय उस घर में गए। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्होंने सांप को पकड़ लिया। अमल रॉय ने कहा कि एक शानदार कोबरा था। ये सांप काफी जहरीला होता है। गर्मी के दौरान सांप का प्रकोप पहले से अधिक होता है। सांप ठंडी जगहों का तलाश में रहते हैं, इसलिए हम सभी को सावधान होना चाहिए। घर में कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। रात के समय सड़क पर यात्रा करते समय टॉर्च लाइट की प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंपति की सावधानी के कारण उन्होंने अपनी जान बचा ली। चक्रवाती तूफान रेमल का असर उत्तर बंगाल में भी कई जगहों पर हुई बारिश। चक्रवाती तूफान रेमल ने एक तरफ दक्षिण बंगाल में कहर बरपाना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ इसका असर उत्तर बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। चक्रवाती के प्रभाव में पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में सोमवार को भी भारी बारिश हो रही है। इधर उत्तर बंगाल में भी इसका असर देखा जा रहा है। रात में कुछ बिहार जिले में भारी बारिश शुरू हो गई। कई दिनों की गर्मी के बाद रविवार को दोपहर 1 बजे के आसपास जलपाईगुड़ी में भी छुटपुट बारिश हुई। सिलगुड़ी सहित कई जगहों पर भी रात में बारिश हुई। केंद्रीय मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर पहले ही येलो अलर्ट जारी कर चुके हैं। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।